सत्संग जी, राधा स्वामी जी। अगले वीडियो में हम लोगों ने सुना था कि मन के 4 अंतःकरण कौन-कौन से हैं और वो उनके कार्य क्या-क्या हैं। इस वीडियो में हम मन से ही रिलेटेड कुछ बात आप लोगों से साझा करेंगे। अगर हम विचार करें, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। विचार करें, अगर देखा जाए तो प्रचलित प्रथाओं के अनुसार किसी भी देश में, चाहे हम इंडिया में रहते हैं, विदेशों में, किसी भी देश की अगर बात की जाए तो जूते पहनकर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या गुरुद्वारों में प्रवेश करना गलत बात है। जबकि किसी दूसरे देश में सिर पर टोपी रखना अनुचित है। कहीं यह रिवाज है कि एक से अधिक पत्नी का होना गलत है, तो कहीं एक पत्नी का होना गरीबी या दीनहीन होने की निशानी है। लोहे की मशीन की तरह मन की आदतों में भी ललच नहीं होती। लोहे को तो फिर भी मोड़ा जा सकता है, परंतु यदि हम पुराने रिवाज को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारे पड़ोसी उसी पल हमारा विनाश करने को उतावले हो जाएंगे। हमारा मन कितना विचित्र चीज है, एक कितनी विचित्र मशीन है। आओ इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समस्त मानव जाति कुछ प्रथाओं की गुलाम है। देश का हर एक व्यक्ति चाहे उस प्रथा को बुराई ही क्यों ना मानता हो, फिर भी उसका अनुसरण करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो मन है यह एक मशीन की तरह काम करता है। अब यह सोच विचार नहीं कर सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि यदि बड़ी बड़ी सेनाओं में विवेक शक्ति होती तो वे एक दूसरे का विनाश करती? रूस और यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान का क्या युद्ध हमने नहीं देखा? अपराध और अच्छा आचरण दोनों मन की ही आदतें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले युद्ध अंधे उन्माद के अलावा और कुछ नहीं है। यह पागलपन का ही एक सामूहिक रूप है। मन के मशीन की तरह काम करने से कुछ लाभ भी है, पर साथ ही एक गंभीर संकट भी है। अगर मन को सुझाव और अनुभव के आधार पर कार्य करने की आदत पड़ जाती है तो यह एक आदत इंसान को अक्सर तबाही की ओर ले जाती है। यह एक दुखद पहलू है और इसके कितने ही उदाहरण होंगे, सोच सकते हैं। लोग आदतों और रीति रिवाजों के जाल में उलझ जाते हैं, जबकि उनके हृदय में इनसे मुक्त होने की प्रबल इच्छा होती है। इस जाल से अपने आप को आजाद करने की ना उनके पास इच्छा शक्ति है और ना ही चरित्र की मजबूत दृढ़ता। हम सब कुछ जानते हुए भी मन के बस होकर विनाश की ओर बढ़ते जाते हैं। किसी भी आदत को जितना ज्यादा अपनाया जाता है उतनी ही आसानी से मन इसका आदी हो जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी उस आदत में बहुत अधिक लिप्त रहने से मन तंग भी आ जाता है, फिर भी उसके बंधन से छूट नहीं पाता। यह आदत अधिक मजबूती से उसे जकड़े रहती है। दूसरी तरफ आत्मा का मन पर प्रभाव कम होता जाता है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसे आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अंत में आदत इतनी पक्की, प्रभावी और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी भी विकार से उत्तेजित होकर इंसान का सब कुछ नष्ट कर देती है।
एक बात मैं डॉक्टर जॉनसन जी की आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर जॉनसन जी कहते हैं कि मुझे याद है, एक बार मैं एक शराबी आदमी के साथ सेंट लुई की गलियों में घूम रहा था। उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहां की प्रबंधक समिति ने उसे मेरी देखरेख में सौंप दिया था। जब भी वह शराब की दुकान के पास से गुजरते, हर बार वह ठिठकता, दुकान की ओर ललचाई आंखों से देखता। उसका पूरा शरीर ऐंठ जाता और वह कांपने लगता। उसके मन में पीड़ादायक संघर्ष चलता था। मन उसे दुकान में ले जाना चाहता था। यदि मेरे मन की शक्ति और मेरी दाईं बाजू की मजबूत पकड़ न होती, तो अपने विवेकपूर्ण निर्णय के बावजूद वह शराब खाने में जरूर चला जाता। वास्तव में उसकी विवेक शक्ति बड़ी कमजोर हो गई थी। विवेक अपने स्थान से डगमगा गया था। उसके आत्मबल के नष्ट होने के साथ उसका विवेक भी शक्तिहीन हो गया था। शराब की लालसा ने विवेक का सिंहासन हिला दिया था। अध्यात्म की राह पर चल रहे सच्चे खोजियों, सच्चे यात्रियों, अपने आप को यह जान लेना है कि आत्मा अति सूक्ष्म और बड़ी ही कोमल है। अपने कार्य क्षेत्र में यह महान शक्ति है, परंतु भौतिक मंडलों में आकर इसके पास अपने आप को प्रकट करने की शक्ति बहुत कम रह गई है। यदि आत्मा को एक प्रशिक्षित और जिम्मेदार मन का साथ मिलता है, तो वह जो भी करना चाहे कर सकती है। इसी कारण आत्मा का मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सभी सतगुरु इस बात पर बहुत बल देते हैं। जो अगले वीडियो में मन की 4 प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया था, मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार के अलावा भी एक और तरीके से भी बांटा जा सकता है। इस मन को और निम्न मन कहा जा सकता है। मन का विभाजन करने का यह आम तरीका है, परंतु यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। मन एक ही है जो अलग अलग मंडलों पर काम कर रहा होता है। इस आधार पर मन 3 भागों में बांटा जा सकता है, पिंडी मन या निम्न मन। अब पिंडी मन कहा किसे जाता है? वह मन जो इस भौतिक संसार में अपने आप को प्रकट करता है, उसे पिंडी मन कहा जाता है। सूक्ष्म मन, वह मन जो सूक्ष्म मंडल पर कार्य करता है। और कारण मन अथवा निज मन, सच्चा आंतरिक मन। मन के ये 3 भाग मनुष्य के 3 शरीरों और 3 लोकों के अनुरूप हैं। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन आज हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर सारी क्रियाकलाप क्रियाएं हो रही हैं, वह पिंडी मन कहलाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मन तो 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ऊपर कहीं 3 श्रेणियों के 2 भागों में बांटा जा सकता है, उच्च कोटि का और निम्न कोटि का। उदाहरण के रूप में इस संसार में हम उच्च कोटि का मन उसे कह सकते हैं जो अपने आप को उच्च कोटि के विचारों में व्यस्त रखता है, जैसे कि दर्शन शास्त्र, साहित्य, संगीत, कला इत्यादि। निम्न कोटि का मन अपने आप को विषय वासनाओं में व्यस्त रखता है, जैसे कि धन के पीछे भागना, खाना पीना और किसी भी प्रकार के भोग विलास में लिप्त होना। वास्तव में मन एक ही है जो अलग अलग मंडलों पर कार्यशील है और हर मंडल पर उच्च अथवा निम्न कोटि के विचारों से उलझा हुआ है। अब विचार करें कि जो सबसे ऊपर
परंतु आत्मा से एकदम नीचे का जो मन होता है उसे निज मन कहा जाता है। यह पूरी तरह से निर्मल होता है और श्रेष्ठ होता है। इससे नीचे मन के स्तरों में स्थूल और निम्न कोटि के पदार्थों की मिलावट हो जाती है। अंत में निम्नतम श्रेणी के मन की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह बिजली के चुंबकीय आकर्षण से थोड़ा सा ही अधिक शक्तिशाली रह जाता है। जब हमारा ध्यान इस निचले मंडल पर होता है तो निम्न कोटि का मन ही कार्य करता है। यह मन इच्छाओं, विषय वासनाओं तथा खेल तमाशों में ही अपने आप को व्यस्त रखता है। जब हमारा ध्यान सतगुरु के बताए हुए तरीके पर चलकर थोड़ा सा ऊपर सूक्ष्म मंडलों पर जाता है तो वहां सूक्ष्म मन और उसके अंदर जब हमारा मन नाम का सिमरन करते हुए अंदर की ओर जाता है तो वहां ध्यान कारण मंडल पर होता है, तो वहां कारण मन कार्य करता है। लेकिन हर स्थिति में मन एक ही होता है जो अलग अलग मंडलों पर कार्य करता है। अब उच्च श्रेणी का जो मन होता है अर्थात उसको निज मन भी कहा जाता है, एक विमान के पायलट के समान है जिसका काम आत्मा से प्रभाव लेना है और उन प्रभावों को निम्न श्रेणियों के मन तक पहुंचाना होता है। मन के सभी पहलू अपने आप कार्य करते हैं। इनमें से कोई भी कभी परिणामों या उनके उचित या अनुचित होने के बारे में नहीं सोचता। मन का हर एक पहलू वही स्वीकार करता है जो उसको दिया जाता है। वह बिना किसी प्रश्न या सोच विचार के उस पर प्रतिक्रिया करता है। मन यह नहीं सोचता कि जीव के लिए अच्छा क्या है, अच्छी या बुरी जो भी इसे आदत डाल दी जाए उसके सिवा मन कुछ नहीं सोच पाता। दूसरे शब्दों में मन में विवेक शक्ति नहीं है। यह मशीन की तरह अपने आप प्रतिक्रियाएं करता है और ये प्रतिक्रियाएं उसे सिखाई गई पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि उसके लिए अच्छा क्या है। यदि वह सोच विचार करने लगता है तो यह ख्याल आत्मा की ओर से आता है। मन को यदि कोई प्रेरणा या प्रलोभन दिया जाता है तो यह अपने पिछले अनुभवों के अनुसार ही कार्य करता है। मन न किसी और तरीके से कार्य कर सकता है और न ही उसमें इस प्रकार की कोई इच्छा होती है। हे अध्यात्म मार्ग के सच्चे खोजियों, सच्चे यात्रियों, अगर इस मन को सही ट्रेनिंग दी जाए तो यह कोई भी कार्य बड़ी कुशलता से कर सकता है। यह इसका सबसे बड़ा गुण है। प्यारे साथियों, अध्यात्म मार्ग के यात्रियों, आत्मा को सांप के समान कुटिलता से रेंगती हुई किसी आदत से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं बार बार दोहराने से सभी आदतें पक्की होती जाती हैं। हर प्रकार का भोग विलास आदत की जंजीरें बांध देता है। शुरू शुरू में आदतों पर रोक लगाई जा सकती है और दृढ़ इच्छा शक्ति से इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, परंतु धीरे धीरे वे इतनी पक्की हो जाती हैं और इनकी नीच प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा लगभग बेबस हो जाती है। तब यह तबाही की ओर बढ़ने लगती है। शत्रु पर कब्जा करने के लिए ये 5 विकार आदत का ही सहारा लेते हैं। हमारे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को हमारी माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, पिता तुल्य लोग
इस चैनल को सुनते हैं और अपना आशीर्वाद भी हमें देते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको अगले वीडियो में हमारे मन के अंदर एक नई शक्ति आती है और वह किस तरह से कार्य करती है, उसके विषय में हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्णतया सहमत होंगे। अगर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। सत्संगत जी, अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे, जिसका टॉपिक होगा हमारे मन में नई शक्ति का प्रवेश किस तरह होता है और वह नई शक्ति हमारे मन पर किस तरह से कार्य करती है। इसको जानने के लिए, सुनने के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो धन्यवाद के पात्र हैं, और ऐसी ही जानकारियां सुनने के लिए, जानने के लिए जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को भी दबा ले, ताकि आप लोगों तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके जी। अब आप लोग हमें इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मन में नई शक्ति का प्रवेश। तब तक के लिए सब लोगों को मेरी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।